नाटो में आवेदन करेगा स्वीडन। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नाटो में आवेदन करेगा स्वीडन, यानी कि नाटो देश में शामिल होने के लिए आवेदन जो है किया जाएगा स्वीडन की तरफ से। स्वीडन की तरफ से यह आवेदन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदस्यता के लिए आवेदन जो है अब स्वीडन करेगा। ये बड़ी जानकारी सृष्टि। जी हां, बहुत बड़ी खबर अनुपमा बता रही है। दर्शकों को बता दें, स्वीडन अगर नाटो में आवेदन करेगा तो यही यूक्रेन ने किया था और उसके बाद तबाही पूरी दुनिया ने देखी है। और यही वजह है स्वीडन और फिनलैंड के पास रूस ने यानी पुतिन ने अपनी सेना बढ़ा दी है। जरा रिपोर्ट देखिए। उनचास दिनों से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। रूस यूक्रेन जंग की जड़ में है नाटो, जिसमें शामिल होने की लालच में जेलेंस्की अपना घर फूंकने पर आमादा हो गए। नाटो के उकसावे में आकर जेलेंस्की ने पुतिन को आंखें दिखाई और फिर वो हुआ जिसका डर दुनिया को पहले से था। अमेरिका भी ये जानता था कि रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की आकांक्षा को हल्के में नहीं लेने वाला। पुतिन ने वो किया जिसका अंदेशा पहले से था। 49 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और रूस के प्रहार से करा रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के बड़े बड़े शहर खाक में मिल चुके हैं। शहर शहर तबाही का आलम है और अब नई रणनीति के तहत रूस ने अपना फोकस यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर किया है। मारियुपोल पर रूस ने कब्जे का दावा किया है, वहीं डोनबास पे कब्जे की लड़ाई जारी है। अब यूक्रेन के साथ साथ फिनलैंड और स्वीडन पर भी टिक गई हैं पुतिन की निगाहें। फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल होना चाहते हैं और पुतिन को रूस की सुरक्षा के लिहाज से उन देशों का नाटो में शामिल होना ठीक नहीं लग रहा है। जाहिर है, जहां एक तरफ यूक्रेन में जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। दरअसल पहले नाटो ने यूक्रेन को लालच देकर फंसाया। राष्ट्रपति जेलेंस्की झांसे में भी आ गए और अब तक नाटो में शामिल भी नहीं हो पाए। सुरक्षा पर सिर्फ नाटो की बयानबाजियां ही आती हैं, लेकिन खुलकर नाटो साथ नहीं आया। रूस ने नाटो के विरोध में हमला किया। अब फिनलैंड को नाटो का लॉलीपॉप दिया गया है। मई तक नाटो पर फैसला लेगा फिनलैंड। दिलचस्प है कि नाटो यूक्रेन की मदद करने का दावा तो कर रहा है, लेकिन रूस के साथ आमने सामने की जंग में शामिल होने को तैयार नहीं है। नाटो में अब तक यूक्रेन को शामिल भी नहीं किया गया है। वहीं अब फिनलैंड पर पुतिन की आंखें टेढ़ी हो गई हैं। पुतिन ने फिनलैंड की ओर मिसाइल भेजी है। वहीं स्वीडन में भी 51% लोग नाटो में शामिल होने के पक्ष में खड़े हैं। अब देखना होगा कि नाटो की विस्तारवादी नीति और उसमें शामिल होने के लालच में जंग की आग कहां तक भड़कती है। क्या अब नाटो करवाएगा विश्व युद्ध? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिनलैंड की तरफ बढ़ते हुए रूसी ट्रक दिखाई दिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चेतावनी पुतिन की तरफ से पहले भी दी गई थी, उसके बाद एक्शन। मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा रही है। फिनलैंड की तरफ बढ़ते हुए रूसी ट्रक। स्वीडन और फिनलैंड जिन्होंने सीधे तौर पर इस बात का दावा किया था कि वो नाटो देशों में शामिल होने वाले हैं, नाटो में शामिल होंगे और स्वीडन की तरफ से आवेदन दिया जाएगा, ये खबर आपको हमने बताई। और अब फिनलैंड की तरफ बढ़ते हुए ये रूसी ट्रक दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरकार क्या अंदेशा है, ये सवाल है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिनलैंड की तरफ रूसी ट्रक बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन रूस के निशाने पर हैं, क्योंकि स्वीडन ने एक तरफ आवेदन किया है नाटो में शामिल होने के लिए और फिनलैंड की भी यही इच्छा है। पुतिन क्या चाहते हैं, क्या कदम होगा उनके, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन में जारी तबाही की जंग के बीच फिनलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ता ये रूसी काफिला एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। सवाल है कि क्या यूक्रेन के बाद रूस अपने उत्तरी पड़ोसी देशों में भी तबाही मचाने के मूड में है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल होने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं और नाटो ही वो वजह है जिससे खफा रूस यूक्रेन को चारों खाने चित करने पर आमादा है। हालांकि अब रूसी हमलों से कराहते यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने का सपना ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन की दिलचस्पी अब भी बरकरार है, जिससे खफा रूसी राष्ट्रपति ने पहले चेतावनी दी और इससे कुछ देर बाद ही मिसाइल प्रणाली सहित भारी रूसी हथियारों को फिनलैंड के साथ लगती सीमा की ओर बढ़ते देखा गया। इससे साफ संकेत मिल रहा है
कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने की जिद पर अड़े रहे तो इनकी हालत भी यूक्रेन जैसी ही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।